कुमार हमारे YouTube चैनल पे आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं कुछ राज्यों की विधानसभा की सीटें। जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखे हैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लेंगे फर्स्ट वीडियो। उसके बाद क्योंकि मैंने 16 राज्यों का विधानसभा की सीटें बता चुका हूँ और भी राज्य के बारे में कुछ जानकारियाँ जो बेसिक जानकारियाँ होती है वो भी बता चुका हूँ। तो आज बच्चों हम लोग शुरू करते हैं, यानी 17वां से शुरू करते हैं, यानी 16 राज्यों का हो चुका है 17वां। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल में कुल विधानसभा की सीटें, देखिए पश्चिम बंगाल में कुल विधानसभा की सीटें जो बच्चों 294 है। कितना है? 294। ठीक है बच्चों, ये सभी लोग ध्यान से रखिएगा, 294 है। अब इसके बारे में और चीज, पश्चिम बंगाल का पुराना नाम गोंड है। पश्चिम बंगाल का पुराना नाम क्या है? गोंड। ध्यान से। दूसरा चीज देखिए, राष्ट्रगान हमारा जो है, ठीक है, राष्ट्रगान यानी 27 दिसंबर 1911 जिसको कहते हैं जन गण मन। ठीक है, जन गण मन जो है 1911 में पहली बार गाया गया कोलकाता अधिवेशन में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन था वो था कोलकाता। क्या था? कोलकाता। तारीख 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ध्यान से, इसका पुराना नाम क्या है? गोंड। इसके रचयिता पूछेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन पूछेगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। यहां तक सही बच्चों को हो गया होगा। देखिए, जनगणना को 24 जनवरी 1950 को संविधान में अपनाया गया। क्या तारीख को? 24 जनवरी 1950। बंगाल में कुल विधानसभा सीटें 294। ठीक है, पहला जनगण 27 दिसंबर 1911 कोलकाता अधिवेशन में जो है, ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। बंगाल का पुराना नाम गोंड। द्वैत शासन यहीं पे हुआ था। ठीक है, बंगाल में ही। ठीक है, बंगाल विभाजन पुस्तक बच्चों ध्यान रखिएगा 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में। फिर पूछता है कि यहाँ जूट के लिए बहुत ही प्रथम उत्पादक देश है कौन? पश्चिम बंगाल। चाय के लिए नंबर 2 पर है। चाय के लिए प्रथम जो होगा असम, द्वितीय पर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे चलते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो सही बच्चों पहले लगा लेंगे आंसर, उसके बाद हम बताएंगे। महाराष्ट्र में कुल विधानसभा की सीटों की संख्या, सभी लोग का आंसर आ रहा है? जल्दी से दीजिए आंसर। सभी लोग अपना अपना आंसर चेक करें। चलिए, हमारा आंसर है 288। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सीटों की संख्या जो विधानसभा की है 200 कितना 88 प्यारे बच्चों। अब इसके बारे में देखिए, यहाँ पे 36 जिले हैं। जिला कितना है? 36 जिला। देखिए, इस राज्य में विधान परिषद भी है। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। जो कि महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीट की संख्या 78 है। देखिए, 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। एक बार देख लें, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, 2 हो गया, महाराष्ट्र 3 हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। ठीक है, ध्यान से, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये 5 हो गया, और एक महाराष्ट्र 6 में। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, पूछेगा कि जिला कितना? 36। विधान परिषद की सीट कितना? 78। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। विधानसभा के सीट कितना? 288। देखिए, यहाँ पे भाषा जो बोली जाती है, ये भाषा बोली जाती है मराठी। भाषा कौन बोली जाती है? मराठी। देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से हमारा जो महाराष्ट्र है ये तीसरा पर आती है। कहाँ पे आती है? तीसरा पे, क्षेत्रफल पे तीसरा।
शिवाजी महाराज जो थे मराठा साम्राज्य की स्थापना किए थे। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य की स्थापना कहाँ? महाराष्ट्र में। ध्यान से, एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में है। साईं बाबा का मंदिर, ठीक है, यहीं पे है। सिद्धि विनायक मंदिर यहीं पे है। कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का नाम जो है मुंबई भी कहते हैं यार, समुद्र के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है। समाज सुधारक ज्योतिबा राव फुले का जन्म भी महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग का हुआ है। बीबी का मकबरा, बहुत पूछता है यार, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में है। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारी जानकारियां दे रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीटेशन लेते हैं हम लोग। इसमें विधानसभा 288 है, जिला 36, विधान परिषद की सीटें 78, भाषा मराठी, भाषा मराठी, क्षेत्रफल में तीसरा, क्षेत्रफल में तीसरा, ठीक है। शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य की संस्थापना एलिफेंटा गुफा यहीं पे है। साईं बाबा मंदिर यहीं पे है। सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र में है। समाज सुधारक जो है ज्योतिबा राव फुले भी यहीं है, जन्म हुआ था उनका। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ भी यहीं हैं। अब बीबी का मकबरा भी महाराष्ट्र में ही है। तो प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं। मेघालय में कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? मेघालय में सभी लोग आंसर दीजिए। 40, 60, 70 नोट। मेघालय में सभी लोग पहले आंसर देंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। सभी लोग का आंसर आ चुका होगा तो ठीक है, चलिए मैं ही दे रहा हूं। मेघालय में कुल विधानसभा की सीटें जो है 60 हैं। कितना है? 60, ठीक है। यहाँ की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। यहाँ की मुख्य भाषा क्या है? अंग्रेजी। कहाँ की? मेघालय की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। देखिए यहाँ पे मेघालय में ही बारिश का सबसे ज़्यादा स्थान मानसी नरम है। पहले चेरा पॉइंट था मानसी नरम, ठीक है। मानसी नरम ये जो है मेघालय में बारिश का सबसे ज़्यादा कौन है? मानसी नरम, ठीक है। आगे अगर लोकसभा की पूछेगा और राज्यसभा, आर से राज्यसभा की सीटें 1 और लोकसभा की 2 है। छोटा राज्य में बताते हैं, राज्यसभा की 1 सीट, लोकसभा के 2 और विधानसभा की 60। भाषा अंग्रेजी। पानी वाला यानी सबसे ज़्यादा बारिश मानसी नरम में। यहाँ पे गारो और खासी जयंतिया पहाड़ी भी है और जनजाति भी है। गारो खासी, गारो खासी जनजाति भी है और क्या है? पहाड़ी भी है। किस राज्य में? मेघालय में। भाषा अंग्रेजी, पानी वाला यानी सर्वाधिक बारिश मानसी नरम में बारिश होता है। लोकसभा में सीटें 2 है, राज्यसभा में 1 है, विधानसभा में 60 है, ठीक है। यहाँ पे जानकारी हो गया कि इतना चीज़ है मेघालय में। अगला क्वेश्चन, चलिए बच्चों, छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? सभी लोग पहले बताएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें कितनी है? 40, 90, 70, 120। सही बच्चों का आंसर आ गया होगा। अब मैं आंसर देता हूं सही बच्चों को। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें 90 है। कितना है? 90 है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की जो सीटें हैं ना, वो कितना है? 90 है। अब आगे चलते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर जो है 2000 को हुआ था। किसके स्थापना? छत्तीसगढ़ की। ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद नया राज्य का स्थापना छत्तीसगढ़।
स्थापना 1 नवंबर 2000 को। धान का कटोरा, बहुत बार क्वेश्चन है, धान का कटोरा किस राज्य को? तो छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? छत्तीसगढ़। बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों धान के लिए। यहाँ पे जिले जो है 18 है। जिला कितना है? 18। जिला कितना है? 18। विधानसभा सीटें 90। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़। धान का कटोरा के लिए किस राज्य? छत्तीसगढ़। इसमें जिला की संख्या कितना? 18। सभी लोग का हो गया होगा बच्चे। हम आगे चलते हैं। चलिए तेलंगाना से क्वेश्चन। तेलंगाना विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 119, 121, 250, 70। आंसर दीजिए। तेलंगाना में कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? चलिए मेरा आंसर देखिए सभी लोग। 119। कितना सीटें हैं? 119। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। कौन प्रदेश से? आंध्र प्रदेश राज्य से। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद जो है तेलंगाना की क्या हुआ है? अलग राज्य। किसको? तेलंगाना। आगे समझिए ध्यान से। ये भारत का 29वां राज्य है। देखिए भारत का हमारा राज्य 29वां, लेकिन अभी वर्तमान में हम बात कर रहे हैं, वर्तमान में जो है तो हमारा 28 राज्य है, क्योंकि 29वां जो राज्य अभी है, लेकिन एक राज्य जम्मू कश्मीर को समाप्त कर दिया गया, तो अभी 28 राज्य है। अगर पूछ देता है कि 29वां राज्य कौन था, तो जम्मू कश्मीर नहीं, तेलंगाना। इसकी स्थापना 2 जून 2014, 2 जून 2014। तेलंगाना मूसी नदी के किनारे। तेलंगाना किस नदी किनारे? मूसी नदी के किनारे। ध्यान से, बहुत सारा चीज इसमें हो गया है। तेलंगाना की अगर राजधानी पूछता है बच्चों, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही है। पहले दोनों हैदराबाद, पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी, और लेकिन अब दोनों का ऑफिशियल अलग अलग हो चुका है। तेलंगाना में कुल विधानसभा सीटें 119 आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनी है। ठीक है, मूसी नदी किनारे हैं, 29वां राज्य है, 2 जून 2014 को स्थापना हुआ। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। चलिए पुदुचेरी में विधानसभा की सीटें कितनी है? पुदुचेरी में 40, 30, 32, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी लोग लगाएंगे। सभी लोग का आंसर आगे होगा बच्चों। हमारा आंसर जो है पुदुचेरी में जो है जिला, सभी लोग बताएंगे जल्दी से। चलिए मैं ये बता दे रहा हूँ, 30। कितना है? 30। आगे इसमें 4 जिला है। कितना जिला है? 4 जिला। पुदुचेरी में जिला की संख्या कितना? 4। सबसे बड़ा जिला पुदुचेरी, सबसे बड़ा जिला पुदुचेरी। और जिला का नाम देखिए, कराईकल। पहला जिला देखिए ध्यान से, कराईकल पहला। देखिए पहला है पुदुचेरी, दूसरा है कराईकल, तीसरा यनम, तीसरा यनम, और चौथा माहे। 4 जिला हैं, पहला पुदुचेरी, कराईकल, यनम, माहे। देखिए ध्यान से, और चीजें पढ़ते हैं इसमें। ये हमारा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए इसकी स्थापना पहले जो है, इसका पुदुचेरी का नाम पांडिचेरी था। क्या था? इसने फ्रांसीसी ने इसे अधिकार किए हुआ था। किसने अधिकार किया था? फ्रांसीसी। इसकी स्थापना किया था मार्टिन ने, फ्रांसीसी व्यक्ति मार्टिन ने। किसको? पुदुचेरी को। पुदुचेरी में 4 जिला, पहला पुदुचेरी, कराईकल, यनम, माहे। इसकी स्थापना मार्टिन ने। इसमें विधानसभा 30। ठीक है, इसका पुराना नाम पांडिचेरी। ठीक है,
सही बच्चों को हो चुका होगा। अगला सवाल, आंध्र प्रदेश में कुल विधानसभा की कितनी सीटें हैं? आंसर दीजिएगा सभी लोग। आंध्र प्रदेश में कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? जल्दी से लगाइए बच्चों सब लोग। चलिए मैं ही, आंध्र प्रदेश में 175 सीट है। कितना है? 175। कितना सीट है? 100। अगर आपके पास कहता है विधान परिषद इस राज्य में भी है, तो विधान परिषद में सीट जो है यहाँ पे कितना? 50। तेलंगाना में 40 है। तेलंगाना में 40 विधान परिषद का, और यहाँ 175 है विधानसभा का, और 50 है विधान परिषद का। यहाँ तक बच्चों को हो चुका होगा। यहाँ की भाषा जो है तेलुगु है। भाषा क्या है? तेलुगु। किसकी? आंध्र प्रदेश की। भाषा के आधार पे इसकी स्थापना हुआ था। किसके आधार पे? भाषा के आधार पे। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953। अगर कहेगा कि इसकी पूर्ण रूप से स्थापना अगर पूछे बच्चों, तो 1956 में हुआ था। ठीक है। आंध्र प्रदेश में कुल विधानसभा सीट 175, विधान परिषद 50, भाषा तेलुगु, स्थापना 1 अक्टूबर 1953। भाषा के आधार पे सबसे पहला प्रथम राज्य था गठन आंध्र प्रदेश। राज्य पूर्ण गठन आयोग, देखिए ध्यान से, राज्य पूर्ण गठन आयोग के अध्यक्ष पूछता है यार, कि अध्यक्ष, ये बिहार दरोगा में आया था। अध्यक्ष पूछता है तो इसके थे फजल अली। क्या थे? फजल अली। कौन थे? इसमें 3 व्यक्ति थे। अध्यक्ष जो थे इसमें फजल अली थे, लेकिन और भी 3 हम नाम लिख दे रहे बच्चों। हृदयनाथ कुंजेरू, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, और सरदार एम पानीकर, पानी आधा का एर। अध्यक्ष थे फजल अली, इसमें हृदयनाथ कुंजेरू, सरदार एम पानीकर, सरदार एम पानीकर। किसके? राज्य पूर्ण गठन के आयोग। और समझते हैं, देखिए इसमें 2-3 सवाल अभी और है इसमें। धार आयोग भी था सर, और एक था JVP समिति, JVP। इसमें भी 3 व्यक्ति, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि नेहरू शॉर्ट में लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये थी पिटाभी सितार मैया, पिटाभी सितार मैया, पटाभी सितार मैया। JVP में 3, तीनों नाम पे अपना अपना, देखिए, जवाहरलाल नेहरू, B सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब P से पिटाभी सितार मैया। ठीक है। आगे जरा, अभी आंध्र प्रदेश के बारे में अगर यहाँ पूछता है आपसे कि तंबाकू का जो है अनुसंधान केंद्र जो है राजमुंद्री में, कहाँ है? राजमुंद्री। कहाँ है? राजमुंद्री में। ध्यान से बच्चों, अब जब हम एक बार रिपीटेशन जल्दी से लेते हैं। अगर इसमें पूछता है विधानसभा की सीट है तो 175। ठीक है। अगर पूछता है विधान परिषद की तो 50, विधान परिषद की 50। भाषा तेलुगु, भाषा तेलुगु। स्थापना भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1900 कितना? 53। और इसकी आधिकारिक रूप से तो 1956 में दिया गया था। ठीक है। पूर्ण गठन आयोग के अध्यक्ष 3 थे, सुन लीजिए सिर्फ। फजल अली, ठीक है, हृदयनाथ कुंजेरू, सरदार एम पानीकर। धार आयोग भी था सर एक JVP, इसमें भी 3, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सितार मैया, और तंबाकू का रिसर्च सेंटर जो है राजमुंद्री। चलिए अगला, हरियाणा में कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? हरियाणा में कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? आंसर आना चाहिए जल्दी से, आंसर आना चाहिए सभी लोग को। जल्दी से जल्दी जल्दी कमेंट करें, फास्ट। सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए आंसर। आपका आंसर होगा 90। कितना होगा? 90। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ठीक है। यहाँ पे एक हिसार जिला है यार। देखिए सिंधु सभ्यता में एक राखी गढ़ी यहाँ से। मेहरगढ़, देखिए मेहरगढ़ अभी हरियाणा में तो है नहीं, अभी ये पाकिस्तान में है। मेहर जो कि गेहूं का सबसे पहला, कौन? हरियाणा। ध्यान से, हरियाणा में कुल विधानसभा सीटें 90। इसे बहुत सारी जानकारी हैं लेकिन चलो कम से। हिसार जानते हैं, सबसे बड़ा जिला है यहाँ पे। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का है। मेहरगढ़ जो कि यहाँ नहीं है अभी, ठीक है, पाकिस्तान में मेहरगढ़ बच्चों। उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीटें, उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीटें बच्चों 70 है। कितना? 70। कभी कभी किसी किताब में आपको 71 दिख जाओगे बच्चों, तो 71 एक एंग्लो इंडियन है, वहीं से 71, लेकिन ऐसे आधिकारिक रूप से यहाँ की विधानसभा की सीट जो है बच्चों कितना? 70 है। कितना है? 70। देखिए ये उत्तर प्रदेश से कटके बना है। किससे बना है कटके? उत्तर। उत्तराखंड का पुराना नाम जो था उत्तरांचल था। क्या था? उत्तरांचल। उत्तरांचल, देखिए इसका नाम जो था उत्तरांचल, ऐसे इसकी स्थापना उत्तराखंड की जो है 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 किससे स्थापना? उत्तराखंड की। ठीक है। इसको उत्तरांचल नाम जो था ना, पहले उत्तरांचल ही था, लेकिन अभी तो इसको 2006 में, कब? 2006 में, यानी 21 दिसंबर 2006 को इसे नाम उत्तराखंड दिया गया। देखिए देवों की नगरी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? देवों की नगरी। देखिए देहरादून यहीं पे है। देहरादून कहाँ पे? यहीं पे है देहरादून। खड़गवासला, देखिए ध्यान से, देहरादून कहाँ पे? यहीं पे है। टिहरी बांध, कौन बांध? टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है। अगर राज पूछेगा तो उत्तराखंड ही होगा। जो सबसे ऊंची ऊंची बांध टिहरी बांध किस राज्य में? उत्तराखंड में ही। हरिद्वार जो है, हरिद्वार भी किस राज्य में है? इसी राज्य में। किसमें? उत्तराखंड। भारत का प्रथम आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज, भारत का प्रथम आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की। कहाँ? रुड़की। ये किस राज्य में है? उत्तराखंड। पूछेगा भारत की प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में ही है। कहाँ है? उत्तराखंड में ही। देखिए ऋषिकेश भी यही है सर, ऋषिकेश यही है, ऋषिकेश। और गंगा का जो है, गंगा, ध्यान से, गंगा का उद्गम पूछता है बच्चों तो गंगोत्री मारिएगा। क्या मारिएगा? गंगोत्री। क्या मारिएगा? गंगा का उद्गम जो है गंगोत्री। यमुना का पूछेगा तो यमुनोत्री। यमुनोत्री। ठीक है। गंगा का गंगोत्री। गंगा मैदानी इलाका में आता है यार, तो पूछता है बहुत बार क्वेश्चन। हरिद्वार में। कहाँ पे? हरिद्वार में। यहाँ पे देव प्रयाग में इसका नाम गंगा पड़ता है। देव प्रयाग में, देव प्रयाग में बच्चों, देव प्रयाग, देव प्रयाग में दो नदी का मिलन है। कौन नदी का? एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा। इन दो नदियों के मिलन को ही गंगा कहते हैं। दो नदियों के मिलन को, और ये मिलते कहाँ? देव प्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी, इन दोनों के जो है मिलने से गंगा, और ये मैदानी इलाकों में यानी समतल एरिया में हरिद्वार में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में। ध्यान से एक बार फिर से उत्तराखंड के बारे में, यहाँ पे विधानसभा 70 है। ठीक है। इसको उत्तर प्रदेश से बनाया गया है अलग। इसका नाम पहले था उत्तरांचल, 2006 में से उत्तराखंड नाम दिया गया है। इसकी स्थापना कहता है तो 9 नवंबर 2000 को। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, सबसे ऊंची बांध है। ठीक है। आईआईटी कॉलेज यानी रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज प्रथम पूछेगा तो आप समझ रहे हैं उत्तराखंड है। ऋषिकेश जगह यहीं पे है। गंगा का उद्गम गंगोत्री है। यमुना का उद्गम जो है कौन है? यमुनोत्री। तो सही बच्चों को कंफर्म हो गया होगा। उत्तराखंड से इतना सवाल आप बच्चे कर सकते हैं।
झारखंड में कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? झारखंड में कुल विधानसभा की सीटें, देखिए झारखंड में कुल विधानसभा की सीटें पूछेगा तो सब लोग पहले बना दीजिए आंसर, उसके बाद मैं बताऊंगा। आंसर जल्दी बताइए सब लोग, ऑप्शन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, तो आप आंसर मारिएगा 82। कितना मारिएगा? 82। अब देखिए इसकी स्थापना ये बिहार से अलग हुई है। किससे अलग हुई है? बिहार से। 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। कौन? झारखंड। देखिए ये जो स्थापना हुआ ये किसी का बर्थडे है, तो किन का बर्थडे है यार? देखिए बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर ही यहाँ पे इसकी स्थापना दिवस, किसकी? झारखंड में। झारखंड में कोयले की संपूर्ण खादान है जो कि झरिया, ठीक है, कहाँ? झरिया में। जिला पूछेगा तो धनबाद, जिला पूछेगा तो धनबाद। झारखंड में पूछेगा सबसे पहला क्वेश्चन कि कोयले की खदान कहाँ है, तो झारखंड में। जिला धनबाद, जगह झरिया, जगह झरिया। किन के नाम पे? बिरसा मुंडा। उनका जन्म जो है दिन 15 नवंबर 2000, कुछ दिन पहले गुजरा है। आगे सुनिएगा, एक शहर है यहाँ जमशेदपुर, लौ का, ठीक है। जमशेदजी टाटा ने बनाए थे, ठीक है। वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। किस नदी किनारे? स्वर्ण रेखा। उसमें कोई भी जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, उसे मृत नदियां कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक देवघर जिला है, देवघर, जहाँ बाबा बासुकीनाथ यानी बैजनाथ धाम के नाम से जानते हैं, ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात रांची में है, हुंड्रू जलप्रपात रांची में है। लाह के लिए रांची में, लाह के लिए रांची में। यहाँ पे भी देखिए अभ्यारण्य है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला देखिए लिख दे रहे हैं, बेतला राष्ट्रीय और दालमा, बेतला और दालमा राष्ट्रीय। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान भी है, हजारीबाग भी, बेतला, दालमा और हजारीबाग, ठीक है। यहाँ की जलवायु पूछेगा तो उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधी, एक बार लिख दे रहे हैं, उपोष्ण कटिबंधी जलवायु क्या है यहाँ का? उपोष्ण कटिबंधी। ध्यान से, लाह के लिए रांची, हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? रांची में है। कोयले की खान झरिया, जिला धनबाद। जमशेदपुर शहर को कौन बनाया? जमशेदजी टाटा। यहाँ की जनजाति पूछता है बच्चों, तो जनजाति लगाइएगा मुंडा, संथाल, मुंडा और संथाल, ठीक है, मुंडा और संस्थाल। और भी ऐसे 32 प्रकार की यहाँ जनजाति पाई जाती है, लेकिन दो याद रखिएगा, मुंडा और संथाल। यहाँ का त्योहार याद रखिएगा बच्चों, सरहुल, कर्मा, सरहुल और कर्मा, सरहुल और कर्मा, दो त्यौहार हैं, सरहुल और कर्मा। जिला बच्चों पूछेगा तो 24 जिला, जिला कितना? 24। सीट कितना विधानसभा का? 82। बहुत सारे बच्चे लोग को पता हो गया होगा, अब इतना आप जान चुके हैं। चलिए हम आगे चलते हैं बच्चों। चलिए, राजस्थान में कुल विधानसभा की सीटें कितनी है? राज्यसभा में, सॉरी राजस्थान में। आंसर दीजिए, 180, 200, 288, 190। सबका आंसर जल्दी से कमेंट मारिए सभी लोग, कमेंट सभी लोग लगाएंगे आंसर। आपकी ये नॉलेज टेस्ट भी हो जाएगी, कितना आप हैं। राजस्थान में जो है, सभी लोग बताइए आंसर, 200। कितना विधानसभा सीटें हैं? 200। कहाँ पे? राजस्थान में। आगे आते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू में बहुत पूछता है क्वेश्चन। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में। कहाँ है? माउंट आबू। कौन मंदिर? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत भारत का सबसे पुरानी पर्वत जो है, कौन है? अरावली। बहुत पूछता है, कौन पर्वत? अरावली। इसका ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। इसकी लंबाई है 1722 मीटर। देखिए अरावली पर्वत जो है बच्चों, अरावली पर्वत, कौन पर्वत? अरावली।
इसकी ऊंची चोटी बच्चों पूछेगा आपसे तो कौन मारिएगा, कौन मारिएगा, गुरु शिखर। क्या मारिएगा, गुरु शिखर। इसकी लंबाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर। जिला जो है सिरोही में पड़ता है। जिला कौन है, सिरोही। जिला कौन सा है, सिरोही। ठीक है। यहाँ जनजाति पाई जाती है बच्चों, भील। कौन जनजाति, भील जनजाति। कौन जनजाति, भील। यहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है लूनी। नदी क्या है, लूनी, जो राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है। यहाँ इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी किसमें, राजस्थान में। ठीक है, आगे इससे नाम इसका जो है इंदिरा गांधी। हवा महल भी राजस्थान में ही है। ठीक है, और सारी चीजें भी। यहाँ पे पुष्कर मेला लगता है बच्चों। कौन मेला लगता है, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला पूछता है कहाँ लगता है, राजस्थान में, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के, कौन दिन, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। बिहार में भी लगता है, सोनपुर जिला में। ठीक है, सोनपुर जिला नहीं, छपरा जिला में लगता है, सोनपुर मेला के नाम से है। राजस्थान में पुष्कर मेला, जो ऊंट के लिए, खास करके किसके लिए, ऊंट। राजस्थान में ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। राजस्थान में ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो सारे बच्चे समझ गए। ये एक राजस्थान में। अभी एक और क्वेश्चन, क्षेत्रफल में नंबर 1 होता है, ये क्षेत्रफल में नंबर 1 है, कौन सा, राजस्थान। क्षेत्रफल में नंबर 1 है कौन, राजस्थान। और सबसे कम कौन है, गोवा। हवा महल यहीं पे है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में। ठीक है, माउंट आबू में है, सभी लोग जानते हैं। अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत, इसकी ऊंची चोटी गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। जिला पूछेगा, सिरोही जिला है। जनजाति भील मारिएगा। नदी जो है लूनी मारिएगा। नहर इंदिरा गांधी नहर है। पुष्कर मेला पूछेगा तो कहाँ, राजस्थान में। किस चीज के लिए, ऊंट के लिए। और किस दिन, तो कार्तिक पूर्णिमा के। चलिए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के बारे में बच्चों आंसर दीजिए। किल विधानसभा की सीटें कितनी हैं। इनके बारे में बहुत सारा चीजें हैं। चलिए हल्का सा निकल जाएंगे करके जल्दी से। देखिए सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो सीटें हैं सर, 403 सीटें। कितना है, 403। उत्तर प्रदेश में कुल, यानी सभी राज्यों से नंबर 1 पे है विधानसभा की सीटें, 403। यहाँ भी लोकसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा है, कितना, 80। और इस राज्य में विधानसभा की सीटें भी है जो कि 100 सीटें हैं। कितना सीटें, उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा की सीटें 403, 80 है लोकसभा। विधान परिषद जो है 100 सीटें, विधान परिषद 100 सीटें। यहाँ तक बच्चों कंप्लीट है। अब आगे चलते हैं। बुद्ध ने पहला उपदेश, बुद्ध ने पहला उपदेश जो है सारनाथ में ही दिया। कहाँ दिया, सारनाथ में ही। कहाँ दिया, बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में ही, जो वाराणसी, पहले नाम था बनारस, अब नाम है इसको वाराणसी। जो मोदी जी सांसद है वहीं से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, आपको ये बनारस के लोकसभा के सीट से ही, यानी, और वहाँ पे और चीज है BHU, BHU यानी विश्व, ठीक है, BHU इसको बोलते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ है, BHU यानी बनारस में ही है। ठीक है, बुद्ध की जो है मृत्यु भी हुआ तो उत्तर प्रदेश में ही, कुशीनगर में। कहाँ पे, कुशीनगर। जिला का नाम है देवरिया, जिला का नाम है देवरिया, जिला का नाम है देवरिया। उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा की सीटों की 403 है। मृत्यु हुआ बुद्ध भगवान कुशीनगर। जिला कौन है, देवरिया। उत्तर प्रदेश राजधानी आपको पता होगा लखनऊ है, बहुत जानकारी है। कहाँ, लखनऊ है। आगे ध्यान दीजिएगा, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी, लखनऊ गोमती। लेकिन बनारस जो है ना सर,
बनारस, इसको बनारस गंगा किनारे, कौन? गंगा। काशी विश्वनाथ मंदिर भी, ध्यान से, बहुत सारी, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है आपको कहाँ है? बनारस में ही है। आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल जो है, देखिए, यानी ताजमहल जो है आगरा में ही है। कहाँ है? आगरा में ही है। देखिए एक चीज और अभी, 1857, 1857 जो विद्रोह हुआ, ठीक है, विद्रोह 1857 में, वो उसमें विद्रोह का मुख्य कारण बहुत सारा रहा है, लेकिन आप जो है एक नाम व्यक्ति को जानते होंगे, मंगल पांडे, मंगल पांडे, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के थे। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के कौन? मंगल पांडे, बलिया। इनको फांसी दिया था 1857 में ही, ठीक है। हम लोग समझ चुके हैं। एक बार रिपीटेशन, जनसंख्या में नंबर 1 है, जनसंख्या में नंबर 1 है कौन? उत्तर प्रदेश। 1857 में मंगल पांडे जो हैं, इनको बलिया जिला के रहने वाले, बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ, जिसको बनारस कहते हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो भाषण ये उपदेश दिए शरावती में दिए हैं, बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर देवरिया जिला, लखनऊ गोमती शहर जो है गोमती नदी किनारे है, गंगा देखिए विंध्याचल यहीं है, अयोध्या यहीं है, मथुरा यहीं है, सब उत्तर प्रदेश में ही है। बनारस जो है गंगा किनारे, BHU विश्व हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में ही है। ताजमहल कहाँ? आगरा में। काशी विश्वनाथ मंदिर भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो इन सारा जिक्र का हम लोग बच्चे कर लिए। तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, देखिए भारत, पहले अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा की सीटें पहले देख लीजिए सभी लोग बच्चे, जल्दी से कमेंट करें फास्ट। सभी लोग का आंसर आ गया होगा। चलिए, अरुणाचल प्रदेश के सीट जो है 60 है। कितना है? 60 विधानसभा में। कितना है? 60। कितना है? 60। आगे, भारत का पूर्वी राज्य है। भारत कौन राज्य है? पूर्वी राज्य। कौन? सबसे पहले उगते सूर्य का, देखिए भारत में सबसे पहले अगर सूर्योदय होता है तो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। राजभाषा जो यहाँ पे है, राजभाषा, ये आपको अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी। कौन भाषा है? अंग्रेजी। अर्थ में देखिए झूम की खेती यहाँ पे होती है। कहाँ? अरुणाचल। झूम की खेती, पूछता है झूम की खेती निम्नलिखित में कौन? तो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे बहती है। कौन नदी? ब्रह्मपुत्र। अगर ब्रह्मपुत्र से क्वेश्चन देखिए कितना है, ब्रह्मपुत्र की लंबाई कह देगा तो 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र का उद्गम पूछेगा तो मानसरोवर झील, मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है। कहाँ है? मानसरोवर झील तिब्बत में है। और आगे देखिए ध्यान से, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। सांगपो, ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं। लेकिन भारत में जैसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, लेकिन अरुणाचल में इसे नाम सियांग है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम सियांग, ऐसे अरुणाचल में ही नाम इसका हो जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र। लेकिन कहीं कहीं लोग इसे सियांग भी कहते हैं। इसकी सहायक नदियां जरा ध्यान से, किसकी सहायक नदियां? ब्रह्मपुत्र की। लोहित और दिबांग, ये जरूर याद रखिएगा। लोहित और दिबांग, लोहित और दिबांग, बहुत सारी नदियां इसकी सहायक, लेकिन लोहित और दिबांग को बहुत पूछा जाता है। किसकी? देखिए ब्रह्मपुत्र के बारे में जरा और सभी चीजें, ब्रह्मपुत्र जब ये अरुणाचल में पार हो जाती है तो ये बांग्लादेश भी जाती है। उसे यहाँ नाम यमुना दिया जाता है। क्या दिया जाता है? यमुना। बांग्लादेश में असम में एक डेल्टा बनाती है। असम में क्या बनती है? डेल्टा। असम में डेल्टा। बहुत बढ़िया। तो अरुणाचल विधानसभा की सीटें कितना हो चुके बच्चे? 60। पूर्वी राज्य है, उगते सूरज का यानी कि राज्य किसको? अरुणाचल प्रदेश। भाषा अंग्रेजी, खेती झूम की।
ब्रह्मपुत्र को उद्गम कहाँ होगा, मानसरोवर झील कहाँ है, तिब्बत में। फिर पूछता है सांगपो कहाँ बोलता है, तिब्बत में। इसकी सहायक नदी है लोहित और दिबांग, लोहित और दिबांग। इतना सारा चीज बच्चों आप ध्यान, बहुत सारी चीजें आपको राज के साथ हम करवा देते हैं ताकि और भी जानकारियां, सिर्फ विधानसभा के सीट नहीं याद करवा रहा है। मेरा पर्पस बच्चों कि आपको हर एक चीज की जानकारियां एक बार में कम से कम 5 6 7 चीजें जानकारी हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें आपके पास कलेक्शन हो जाएंगे। तो इसी तरह अभी हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए, मिजोरम में कुल विधानसभा की सीटें, मिजोरम में कुल विधानसभा की सीटें, तो मिजोरम में कुल विधानसभा की सीटें कितना, आंसर पहले लगा लीजिए सब लोग, 40 85 70 60। चलिए आंसर हम ही देते हैं, 40 है। कितना है, 40 प्यारे बच्चों। कहाँ पे, मिजोरम में। मिजोरम में मिजो जनजाति रहती है, बहुत पूछता है बच्चों। मिजोरम में मिजो जनजाति पाए जाते हैं। कहाँ पे, मिजोरम में। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिजोरम में कुल विधानसभा सीटें 40। अब बच्चों मिजो जनजाति है, मिजोरम के बारे में ज़्यादा सवाल बहुत कम करता है, इतना करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों जो आपको जानकारी देंगे। इसी तरह से हम लोकसभा की सीटें जब याद कराएंगे तो और भी चीज़ें वहाँ पता चलेंगे। इससे बेनिफिट होगा कि लोकसभा की सीटें भी याद होगा और भी सारा चीज़ें जुड़ा हुआ होगा तो वो भी याद होते चलेगा। और इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहने के लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर की चैनल को, और बेल आइकन दबा दे, उससे आपकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों जितना से जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मुझे बनाने में और हेल्प होगा, ताकि आपकी ही सराहना से हम और अच्छे से अच्छी वीडियो पे काम करेंगे, ताकि आप लोग को सारा कलेक्शन एक जगह ही मिल जाएगा। तब तक बच्चे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।